इश्क वो आग है जो लगाए न लगे, जो बुझाए न बुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त मैं सीतामढ़ी एसपी हरकिशोर राय के चैम्बर के बाहर खड़ा हुआ हूं और यहां पर एक बड़े कांड का खुलासा हुआ है। इश्क, मोहब्बत, प्यार में धोखा हुआ है। इस बार मोहब्बत में धोखा खाने वाली एक प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी को दर्दनाक मौत देते हुए ज़िबह कर दिया। आपने अक्सर सुना होगा कि प्रेमिकाएं अपने प्रेमी के लिए जान दे दिया करती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए अपना घर, दरबार, दौलत, बाप माँ सब कुछ त्याग दिया करती है। आपने अक्सर सुना होगा कि प्रेमिका प्रेमी के लिए खुद को जहर खाकर खुदकशी कर लिया करती हैं। लेकिन ये मामला कुछ अलग है। 21 फरवरी की रात परवेज नामक एक व्यक्ति के मोबाइल पर 11 बजे फोन आता है। उसे ये कहा जाता है कि तुम जहां कहीं भी हो तुम मेरे पास आ जाओ। बुलाने वाला कौन होता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन वो जो फोन होता है वो किसी ऐसे आदमी का होता है कि परवेज एक फोन पर ही अपने घर से निकल जाता है और फिर उसके बाद कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि अगले दिन अगली सुबह मलाही के नदी से परवेज की लाश मिलती है और वो भी लाश गला रेती हुई लाश। हाँ, हमेशा पुलिस बदनाम होती है अपने काम से। आज पुलिस का नाम हुआ है अपने काम से। किसी ने सच ही कहा है, इश्क वो आग है जो लगाए न लगे, जो बुझाए न बुझे। प्रेमिका और प्रेमी जब एक दूसरे से इश्क करते हैं तो मानो अपना तन, मन, धन, जान, जहान सब कुछ लुटा देते हैं। और जब इश्क में नफरत आता है, जब इश्क में बुग़्ज़ आता है, जब इश्क में तनाव आता है, जब इश्क में धोखा मिलता है तो हत्याओं का दौर शुरू होता है, हत्याएं शुरू होती है और आशिक, प्रेमिका, प्रेमी एक दूसरे की हत्या करने से भी खुद को गुरेज नहीं करते। और ऐसा ही कुछ हुआ है बेला थाना क्षेत्र के चांदी रजवाड़ा में प्रेमिका अनीसा खातून द्वारा। बेला थाना कांड संख्या 48/2023 चांदी रजवाड़ा का भांडाफोड़ हो गया है। जिन लोगों पर एफआईआर किया गया था वो तमाम मामला रारी बिटखोकी और लोकल जमीन का निकला और असल कातिल परवेज की तो उसकी प्रेमिका अनीसा खातून निकली है। देखिए पूरी दास्तान द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज के साथ सलमान सागर और मेराज की रिपोर्टिंग। कैमरे के सामने जो महिला दिख रही है, ये महिला सिर्फ एक महिला नहीं, ये महिला अनीसा खातून एक प्रेमिका है, एक कातिल है, जिसने अपने प्रेमी परवेज की हत्या करा दी, जिसने अपने प्रेमी परवेज की खुद से अपने साथियों के साथ मिलकर गला रेत दी। वो प्रेमी, वो प्रेमिका जो हमेशा एक दूसरे के लिए जान दे दिया करते हैं, एक दूसरे के लिए जान दूसरों तीसरों की ले लिया करते हैं, उन्होंने खुद आज अपने प्रेमी की गला रेत कर बेरहमी सी हत्या कर दी। डीएसपी हरकिशोर राय ने अपनी पूरी टीम के साथ और डीएसपी और अलग अलग थानेदारों और दारोगाओं के साथ बड़ा भांडाफोड़ करते हुए सीतामढ़ी के बेला थाना क्षेत्र के केस नंबर 4823 में बड़ा भांडाफोड़ किया है। जिन लोगों पर 4823 में एफआईआर किया गया, जिन 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, जिन 6 लोगों के खिलाफ पूरा चांदी रजवाड़ा रोड पे था, जिन 6 लोगों के खिलाफ पूरा चांदी रजवाड़ा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वो तमाम के तमाम 6 लोग बेकसूर साबित हुए और परवेज के हत्या का पूरा मास्टरमाइंड खुद उसकी प्रेमिका अनीसा खातून निकली। वो अनीसा खातून जिसके साथ परवेज पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में था। अनीसा ने अपने बयान में परवेज पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। अनीसा ने कहा कि परवेज ने उसके न्यूड नंगे वीडियो बना लिए थे, परवेज उसके साथ अनवांटेड सेक्स किया करता था, परवेज उसे उसके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए। तुम जो परवेज की कहानी लिखना, कैसे बर्बाद हुई परवेज की पूरी जवानी लिखना, ये भी लिखना कि कत्ल करते वक्त परवेज कितना तड़पा होगा, उम्र भर अब कैसे बहेगा प्रेमिका अनीसा खातून की आंखों से पानी लिखना, बाद मरने के परवेज के तुम जो कहानी लिखना। 22 फरवरी को चांदी रजवाड़ा से 3 किलोमीटर की दूरी पर मलाही के चौर में नदी किनारे से जब परवेज नामक युवक की लाश बरामद होती है तो पूरे बेला थाना क्षेत्र के चांदी रजवाड़ा एवं उसके आसपास के गांव में सनसनी फैल जाती है। सनसनी इस बात की फैलती है कि 25 साल का परवेज आखिर किस काम के लिए, किस दुश्मनी के लिए और कितने जघन्य अपराध के लिए
परवेज को जबह कर दिया जाता है, परवेज का गला रेत दिया जाता है। बस 21 फरवरी की रात 11 बजे परवेज के मोबाइल पर कोई एक फोन आता है। फोन करने वाला परवेज का कोई बहुत करीबी, बहुत अपना होता है, जिसके एक आवाज पर, एक फोन पर परवेज अपने घर से निकल जाता है और ऐसा निकलता है कि वो कभी भी अपने घर दोबारा नहीं लौटता। मैं आपको बताता हूं कि परवेज और अनीसा खातून का लव अफेयर्स लगभग आज से 6 साल पहले शुरू होता है और 6 साल के बाद परवेज का कत्ल, अनीसा खातून का इंतकाम इस पूरे लव स्टोरी को खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। आपने हमेशा सुना होगा कि प्रेमिकाएं और प्रेमी एक दूसरे के लिए जान दिया करते हैं, लेकिन यहाँ मसला दूसरा हुआ। यहाँ एक प्रेमिका अपने प्रेमी के धोखे से, एक प्रेमिका अपने प्रेमी के दगा से, एक प्रेमिका अपने प्रेमी के बेवफाई से और बदनामी से इतनी नाराज हो गई कि उसने 2-4 लोगों की टोली बनाई और कर दिया अपने प्रेमी परवेज के कत्ल की बड़ी साजिश। आखिरकार 23 फरवरी की शाम सारे से एक लाश बरामद होती है। जब लोग उस लाश की शिनाख्त करते हैं तो वो लाश चांदी रजवाड़ा के परवेज की निकलती है और एक तरफ पूरे चांदी रजवाड़ा के लोग 6 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ लामबंद होकर पुलिस के पास धरना, प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगते हैं और 6 अलग अलग लोगों के नामजद FIR कराए जाते हैं। तमाम लोग, परवेज के घर के लोग, परवेज के माँ, परवेज के पिता, परवेज के ग्रामीणों का यह कहना है कि परवेज की हत्या उसी गांव के 6 लोगों ने कर दिया था, उसी गांव के चौकीदार और उसके परिवार के लोगों ने किया। जमीन के लिए एक पुराना विवाद हुआ था, एक पुराना मारपीट झगड़ा हुआ था और शायद उसी के लिए परवेज को धमकी दिया गया था और उसी कांड में परवेज की हत्या कर दी गई है और इस तरीके से 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। और सामने आता है प्रेमिका अनीसा खातून द्वारा रचा गया वो वारदात जो इससे पहले न कभी आपने सुना होगा, न वो बेरहमी कभी आपने कभी देखी होगी। इस तरीके से वो जल्लाद बनकर, एक प्रेमिका जब अपने प्रेमी से इंतकाम लेती है, एक प्रेमिका जब वो इश्क में नाकाम होती है तो वो कितनी घायल हो जाती है कि मानो उसके सामने कोई शेरनी भी मार खा जाए। और प्रेमिका अनीसा खातून अपने ही गांव के एक अपराधी राकेश पटेल और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर कर देती है परवेज की हत्या। तो इस तरीके से अपने इश्क में नाकाम, बदनाम प्रेमिका अनीसा खातून अपने एक सहयोगी राकेश पटेल और दूसरे एक और अन्य सहयोगी के साथ मिलकर, 3 लोगों के साथ मिलकर अनीसा खातून कर देती है अपने ही प्रेमी परवेज आलम की गला रेत कर बेरहमी से हत्या। फिलहाल सीतामढ़ी SP हरकिशोर राय और DSP सुबोध कुमार की अगुवाई में गठित की गई टीम ने परवेज के गला रेते गए चाकू को, हंसली को भी बरामद कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमेशा पुलिस बदनाम रहती है अपने काम से। आज पूरे सीतामढ़ी जिला में सीतामढ़ी पुलिस ने अपने नाम का डंका बजाया है, क्योंकि नामजद 6 अभियुक्त के खिलाफ जो FIR हुआ था उसके उलट एक बड़े मर्डर केस का भांडाफोड़ करते हुए 3 दूसरे कातिलों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि इन्हीं तीनों लोगों ने कर दिया था परवेज की हत्या। 21 फरवरी को बेला थाना अंतर्गत चांदी अजवाड़ा मलाही गांव में एक गला काटा हुआ डेड बॉडी बरामद हुआ था, जिसमें कि जो मृतक के परिजन थे उनके द्वारा स्थानीय चौकीदार और एक मीडिया कर्मी पर भी आरोप लगाया जा रहा था कि उनके द्वारा पूर्व के विवाद के चलते हत्या कर दी गई है। तो उसमें SDPO सदर के नेतृत्व में टीम गठित करके कांड के शीघ्र उद्भेदन और गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिया गया था। इसमें पुलिस द्वारा तकनीकी अनुसंधान में एक अच्छा कार्य किया है, जिसमें कि तकनीकी अनुसंधान के आधार पे एक महिला और एक पुरुष को अरेस्ट किया गया है। इन दोनों ने पूछताछ के क्रम में अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है और जो घटना क्रम है, घटना का कारण है, उसके बारे में भी इन लोग के द्वारा बताया गया है। जो गिरफ्तार महिला है अनीसा खातून, उसके द्वारा बताया गया कि मृतक मोहम्मद परवेज से उसका अवैध संबंध था, जिसको लेकर के मोहम्मद परवेज उसका कुछ वीडियो भी बना करके रखे हुए था और जो महिला है उसका पति द्वारा उसे छोड़ भी दिया गया था इसी कारण से, क्योंकि उसे शंका था कि उसका अवैध संबंध है। तो महिला द्वारा एक योजना बनाया गया कि अपने पति को वापस पाने के लिए कि इस आदमी को रास्ते से हटा करके पति को साबित कर सके कि वो निर्दोष है और उसका किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं है। इसको लेकर के महिला द्वारा एक षड्यंत्र करके
दो व्यक्तियों को पैसा दे करके हायर किया गया कि जो मोहम्मद परवेज है, जिसके द्वारा अवैध संबंध बनाया जाता है या ब्लैकमेल करने का भी प्रयास किया जाता है, उसे रास्ते से हटा सके। तो दो व्यक्तियों के साथ मिल करके उसके द्वारा फ़ोन करके जो मृतक है मोहम्मद परवेज को बुलाया गया और उसके साथ घटना कायद किया गया। इन लोग से पूछताछ के क्रम में जो घटना में प्रयुक्त चाकू था वो भी घटना स्थल से जहाँ से डेड बॉडी बरामद हुई थी वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी से एक झाड़ी से बरामद किया गया। तो इसमें टेक्निकल साक्ष्य भी मिला है। जो घटना में शामिल एक अन्य व्यक्ति की बात भी आई है, उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जाए। घटना का कारण है वो भी पूरी तरह से स्पष्ट हो गया और जो घटना में शामिल 3 व्यक्ति हैं उनके बारे में भी खुलासा हो गया। तो एक अच्छा पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस केस में हुआ है, जिससे कि सही जो अपराधी हैं उस तक पहुंचने में पुलिस सफल है। हत्या के बाद जो फिलहाल सीतामढ़ी एसपी हरकिशोर राय और डीएसपी सुबोध कुमार की अगुवाई में गठित की गई टीम ने परवेज के गला रेते गए चाकू को, हंसली को भी बरामद कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमेशा पुलिस बदनाम रहती है अपने काम से। आज पूरे सीतामढ़ी जिला में सीतामढ़ी पुलिस ने अपने नाम का डंका बजाया है, क्योंकि नामजद 6 अभियुक्त के खिलाफ जो एफआईआर हुआ था उसके उलट एक बड़े मर्डर केस का भांडाफोड़ करते हुए 3 दूसरे कातिलों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि इन्हीं तीनों लोगों ने कर दिया था परवेज की हत्या। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज आप तमाम लोगों को सावधान करता है, जैसे ही कभी कभी आपके अपने पराये या फिर आपके आसपास में कोई हत्या होती है तो सीधे किसी का नाम मत डालिए, सीधे किसी को भी अभियुक्त मत बनाइए। सोचिए समझिए, हो सकता है कि जिससे आपकी दुश्मनी हो उन्होंने नहीं मारा हो और किसी तीसरे ने मौके का फायदा उठा लिया हो। सोचकर समझकर एफआईआर करो, जल्दबाजी में कभी भी किसी पर एफआईआर मत करो। हो सकता है कि कोई दूसरा कोई तीसरा फंस तो जाएगा, लेकिन जो कसूरवार होगा वो बच जाएगा और मरने वाला जो लोग होगा उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को।